बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 20 सितंबर 2024 है और मैं आपके साथ जो वाक़या शेयर कर रहा हूँ वो है 19 सितंबर 2024 का, यानी कल की डेट का। तमाम ऐसे अफराद जो अपनी फ़ैमिली को विज़िट वीज़ा पर बुलवा रहे हैं, नया वीज़ा लगवा रहे हैं, तो उनके लिए ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट की आज मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि इससे पहले जो कोरोना के दौर में था, उससे पहले के जो मामलात थे, बाद वाले मामलात थे, आज भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि फ़ैमिली जब सफ़र करेगी तो क्या होगा। कल की फ़ैमिली के साथ क्या हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले आगाज़ इस बात से करेंगे कि ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का डर होता है कि भाई पोलियो वैक्सीन लेना पड़ेगी और पोलियो कार्ड आपको एयरपोर्ट पे दिखाना पड़ेगा, तो आपको किसी पोलियो कार्ड की ज़रूरत नहीं। इसी तरह जो कोरोना वैक्सीन थी उसका सिस्टम भी बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। अगर किसी को वैक्सीन लगी है तब भी उस पर कोई मसला नहीं है, और अगर नहीं लगी तब भी कोई मसला नहीं है। आपके पास कोरोना वैक्सीन का कार्ड है या नहीं है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आजकल जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो आ रहा है लोगों को कि जिन लोगों ने खुद को रजिस्टर्ड फाइलर नहीं किया हुआ, जो FBR में रजिस्टर्ड नहीं है, जो लोग फाइलर नहीं हैं, क्या उनको ट्रैवलिंग की इजाज़त दी जाएगी? तो अगर आप इकामा होल्डर हैं, आप वर्क वीज़ा पे सफ़र कर रहे हैं, आप हज उम्रा वीज़ा पे सफ़र कर रहे हैं, आप विज़िट वीज़ा पे सफ़र कर रहे हैं, आपकी फ़ैमिली सफ़र कर रही है, तो आज की डेट तक किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आप ट्रैवल कर सकते हैं, चाहे आप फाइलर हैं, चाहे आप नॉन फाइलर हैं, चाहे फैमिली हैं, चाहे आप डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट है, जो भी हैं, आपको किसी किस्म की कोई पूछगछ एयरपोर्ट पे नहीं की जाएगी। कोई मसला नहीं है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो बात उस फैमिली की कि फ़ैमिली का मसला क्या हुआ। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, जो मैं आपको कानून बताऊँगा और फिर मौजूदा सूरत हाल भी मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी सिंगल एंट्री वीज़ाज़ हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। सिंगल एंट्री वीज़ा कौन सा होता है? आपका वर्क वीज़ा लगा हुआ है, आपके पासपोर्ट पे या जो पेज होता है वीज़ा वाला उसके ऊपर 90 दिन लिखा होता है, आपका वो सिंगल एंट्री वीज़ा होता है। अगर आप सऊदी अरबिया में पहुँचे, आपका वर्क वीज़ा लगा हुआ है, अगर आप वापस जाना चाह रहे हैं तो आपका खरूज लगेगा, आप वापस जाएंगे, दोबारा वापस नहीं आ सकते उस वीज़ा पे, आपका वीज़ा ख़त्म हो गया। इसी तरह आपका हज उम्रा का वीज़ा है, आप हज उम्रा वीज़ा पे सफ़र कर रहे हैं, आप सऊदी अरबिया में पहुंचते हैं, वीज़ा चाहे आपका 3 महीने का है, लेकिन अगर आपने 10 दिन बाद सऊदी अरबिया से एग्ज़िट कर लिया तो दोबारा वो वाला वीज़ा आपके इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, वो वीज़ा जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह जो फैमिली विज़िट है उसमें भी सिंगल एंट्री भी है। आपका एक दफ़ा वीज़ा लगा, सऊदी अरबिया में एंटर हो गए, आपने स्टे 6 महीने करना है, आप 6 महीने करें। या अगर आपने स्टे महीना किया और फिर आपने फैमिली को वापस भेज दिया, दोबारा एंट्री नहीं मिल सकती, क्योंकि वो वीज़ा सिर्फ एक ही बार एंट्री के लिए होता है। वो उसका जो टाइम होता है उस हिसाब से आप स्टे सऊदी अरबिया में कर सकते हैं। एग्जिट कर लिया तो दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। ये रहा सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। लेकिन जो वर्क वीज़ा की मैंने बात की है कि आपका जो वर्क वीज़ा है वो सिंगल एंट्री होता है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर फिर इकामा बन जाता है तो उसके लिए रिटर्न टिकट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जितने भी मल्टीपल वीज़ाज़ हैं, यानी मल्टीपल एंट्री आपके वीज़ा होता है, उस पर आपको रिटर्न टिकट की ज़रूरत नहीं होती। ये रूल है और आज दिन तक मेरे साथ कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन जो कल की डेट में हुआ है एक फैमिली के साथ, वो बेचारे बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि भाई हम डमी टिकट बना लें, रिटर्न टिकट ले लें, फैमिली को मसला ना हो एयरपोर्ट पे। तो मैंने बार बार कहा है कि भाई कोई मसला नहीं है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे आज जो वीडियो देख रहे हैं, आपकी फैमिली, आपके दोस्त की फैमिली, जानने वाले की फैमिली ने सफ़र किया होगा, किसी ने रिटर्न टिकट नहीं पूछी, लेकिन कल रात कराची एयरपोर्ट पे फैमिली को रोका गया है और उनको सफ़र की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि उनके पास रिटर्न टिकट नहीं थी। उनके पास जो वीज़ा था वो मल्टीपल एंट्री 1 साल का फैमिली विज़िट वीज़ा था। मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ कि ये कराची का एक ही वाक़या मेरे सामने आया, इसके अलावा आज दिन तक कोई मसला नहीं हुआ। तो अगर आप स्पेशली कराची से सफ़र कर रहे हैं तो आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, चाहे वो आप डमी बना लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फैमिली क्योंकि टाइम से रब्ता हो गया और उसी वक्त उनका मसला हल कर दिया हम लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह।
लेकिन आप लोग एहतियात बरतें, स्पेशली कराची से सफ़र करने वाली जितनी फैमिलीज़ हैं अपने पास रिटर्न टिकट या डमी टिकट ज़रूर रखें। बाकी इस्लामाबाद, पेशावर या इसके अलावा जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ की अभी तक कोई इस तरह की न्यूज़ नहीं है। अगर इस बारे में मज़ीद कोई मामला आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है कि हर फैमिली विज़िट को, मल्टीपल एंट्री को भी अगर ये कहा जाए कि रिटर्न टिकट ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह आपके साथ एक और वीडियो शेयर कर देंगे। अगर आपकी फैमिली पाकिस्तान से सऊदी अरबिया सफ़र कर रही है तो उनके पास उनका पासपोर्ट, वीज़ा वाला पेज और टिकट, ये 3 चीज़ें मस्ट हैं। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट या कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।